मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बेहद हैरान करने वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है। मामला यह है कि मध्य प्रदेश के कटरा हिल्स थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त महिला जज गिरी बाला सिंह की बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलता है। मौत के 15 मिनट पहले महिला की मां और भाई से फोन पर बात हो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान उसका पति कमरे में आता है, कुछ विवाद होता है और फोन कट जाता है। इसके 15 मिनट बाद महिला की सास पूर्व जज ने फोन करके परिजनों को बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मामला बड़ा ही पेचीदा है और मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है। चलिए इस मुद्दे को पूरा समझते हैं, इस पूरे मामले को आपको बताते हैं। कटरा हिल्स पुलिस ने मौत के कारण की जांच शुरू कर दी है। हालांकि स्वजनों ने स्पष्ट तौर पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शव पर हाथ, कान और पैर के पास नीले रंग के चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। मृतका के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। स्वजन ने कार्रवाई की मांग करते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को पत्र लिखा और उनसे मुलाकात भी करी है। आपको बताते चलें कि पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से इनकी शादी हुई। 31 वर्षीय ट्विसा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली है। वर्ष 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए ट्विसा की मुलाकात कटरा हिल्स में रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हो जाती है। समर्थ पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरी बाला सिंह के बेटे हैं। दोनों की शादी दिसंबर 2025 में हो जाती है। शादी के बाद ट्विसा अपनी नौकरी छोड़ करके भोपाल में रहने लगती है। कटरा हिल्स थाना प्रभारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार रात ट्विसा को फंदे से उतार करके पति और सास अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अस्पताल से करीब 11 बजे पुलिस को सूचना ये मिलती है। भाई जो है उनके मेजर हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि भाई उनके मेजर हैं। मृतका के भाई हर्षित शर्मा भारतीय सेना में मेजर हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि मंगलवार रात 10:05 तक उनकी बहन से फोन पर बातचीत हो रही थी। ट्विसा ने बताया कि पिछले कई दिनों से पति द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो भोपाल छोड़ करके नोएडा लौटना चाह रही थी। परिवार के अनुसार उसने घर लौटने के लिए रिजर्वेशन भी करवा लिया था। हर्षित का आरोप है कि बातचीत के दौरान उसका पति कमरे में आता है, जिसके बाद फोन कट जाता है। करीब 15 मिनट तक किसी का फोन नहीं आया और लगभग रात के 10:20 पर सास का फोन आता है कि ट्विसा ने फांसी लगा ली है। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद कुछ महीने सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद ट्विसा के साथ जो घर वालों का व्यवहार है वो बदल जाता है। वो उसको नकारा कहकर के अपमानित करने लगते हैं। परिवार और परवरिश को लेकर के भी लगातार ताने दिए जाते हैं। ट्विसा पहले एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, लेकिन शादी के बाद भोपाल आने पर वो अपनी नौकरी छोड़ देती है। स्वजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि मार्च में ट्विसा की अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई थी, जिसे लेकर के घर में विवाद बढ़ गया था। पर परिवार का दावा है कि मई में उसका गर्भपात करवाया गया। आरोप है कि पति उसे ताना देता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। इस तरह की बातों से ट्विसा मानसिक रूप से टूट चुकी थी और इसके बाद ये घटना हो जाती है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिवार का कहना है कि उसने आरोप लगाया है, परिवार ने आरोप लगाया है कि भाई उसकी हत्या की गई है। कुछ व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम चैट से भी इस बात की क्लियरिटी होती है। उसने अपनी माँ को चैट किए हैं कि ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी, मुझको ले जाओ। उसने अपनी एक फ्रेंड से भी चैट करी है कि यार मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ और ये प्रेगनेंसी को लेकर के भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसका बच्चा है, जिसको उन्होंने अबॉर्ट भी करवा दिया। ये सारी चीजें निकल करके आ रही थी, जिसकी और ये हाई प्रोफाइल मामला अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है और इस जांच के दायरे में है। और सेना के जवान हैं, वो उनके भाई जो मेजर हैं, इस वजह से और भी प्रेशर है। इधर जो सास हैं वो रिटायर्ड जज हैं और साथ ही पति वकील भी हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पर। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा।